वेलकम टू देव एडुकेयर। इस वीडियो में वी शैल बी डूइंग फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स वन सेकेंड कंटिन्यूशन ऑफ मैट्रिक्स एंड आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक and students, please go through the video, subscribe and like them so that it is almost free of cost for you. So it is just for you to utilize my channel to understand the subject and so that you can get benefited from this. तो आज एक्सरसाइज देव एजुकेयर में फिर से स्वागत है आप लोगों का। क्वेश्चन 6 करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से। इफ़ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा and cos अल्फ़ा, then verify that a dash a इक्वल्स टू आई। पीछे के क्लासेस में और जो वीडियो अपलोड्स किए हैं उसमें ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि ए डैश को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स व्हेन यू इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम इन अ मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए डैश ए मैट्रिक्स गिवन है तो पहले ए डैश निकालिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहले ए डैश निकाल लो। सो ए डैश निकालोगे तो क्या करेंगे, सिंपली रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखिए। सो दिस इज़ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये ए डैश हो गया। नाउ ए डैश ए निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फिर से एक बारी, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेना है। मींस फर्स्ट एलिमेंट अगर आपने लेना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। ठीक है, सो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा विल बी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एंड फिर ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया A12, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करिए। तो दैट विल बी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर फिर से A21 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो ये अगेन कैंसिल आउट होगा। और फिर ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आइडेंटिटी होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया एंड हियर इट इज़ 0 एंड 0 1। सो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही वेरीफाई करना था। ए डैश ए इक्वल्स टू आई, हेंस वेरीफाइड। इस एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन वी शैल बी डूइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 होगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स
as the sum of asymmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट. 6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1 and 2 minus 1, 3. ये मैट्रिक्स है. And this matrix has to be expressed as the sum of asymmetric and a skew symmetric matrix. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं. तो ए डैश पहले निकाल लेते हैं. तो ए डैश हमारा हो गया. अगेन ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम के रो के लिए एलिमेंट्स को कॉलम में लिखेंगे. तो ए डैश आपका 6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1, 3. ठीक है. नाउ लेट पी बी एनी मैट्रिक्स. पी को लिख लो आप हाफ ए प्लस ए डैश. ठीक है. तो हाफ और ए प्लस ए डैश दोनों मैट्रिक्स को सिर्फ ऐड करना है आपने. तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पिछले वीडियो में बता चुका हूँ. तो एडिशन करोगे तो ये आपका 12 minus 4, 4 minus 4, 6 minus 2, 4 minus 2, 6 ये आएगा. ठीक है. फिर ये 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट्स में. तो 6 हो गया. -2, 2 -2, 3 -1, 2 -1, 3. ये मैट्रिक्स आपका आ गया. ठीक है. अब क्यू मैट्रिक्स से लेते हैं इक्वल्स टू हाफ ए माइनस ए डैश. ठीक है. तो ये आपका आ गया हाफ ए माइनस ए डैश. तो ये 6 minus 2 ए माइनस ए डैश पहले निकाल लो. ए माइनस ए डैश 6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1 and 2 minus 1 and 3. और माइनस में आपका हो गया वही सेम 6 minus 2, 2 क्योंकि स्क्यू सिमेट्री जो ए डैश निकाला था वो भी हमारा यही था. 6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1, 3. तो सेम मैट्रिक्स हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो क्यू मैट्रिक्स क्या हो गया, हाफ इंटू ये नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 मैट्रिक्स आएगा. Now A matrix can be written as P plus Q. अच्छा, ये P plus Q क्यों होता है ऐसा वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ. P को आपने क्या लिखा था, हाफ A plus A डैश, और Q को लिखा था हाफ A minus A डैश. अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा. हाफ A प्लस हाफ A होगा और हाफ A डैश और यहाँ पे माइनस हाफ ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ए मिलेगा. इसलिए जब भी एक्सप्रेस करना है किसी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक हाफ ए प्लस ए डैश लेंगे और दूसरा हाफ ए माइनस ए डैश लेंगे। दोनों मैट्रिक्स का सम जो आएगा वही होगा हमारा। मीन्स ए को हमने दो ऐसे मैट्रिक्स पी और क्यू में एक्सप्रेस किया जिन दोनों का सम वही मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या करते हैं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं आई ए लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वी गेट द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज़ वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन भी वही है। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो 2 होता है, तो अर्थमेटिक में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहता है। ठीक है, अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में एल्गोरिथम क्या होता है, क्या करते हैं कि हम इसके साथ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं इन सच ए वे कि जो ऑपरेशन आप इधर करते हैं वही ऑपरेशन ये आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे, एंड फिर ये ए मैट्रिक्स को हमने आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए इन्वर्स होगा। ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी कॉन्सेप्ट को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 3.4 एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ए कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे इस तरह से, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर ए लिख लो। ठीक है, अब हमने इस तरह से ऑपरेशन करना है। अच्छा, क्या क्या वैलिड ऑपरेशंस होते हैं, किसी भी रो को आप किसी दूसरे रो के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी ऑपरेशन, जैसे R1 में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 प्लस 2R2 3R2 मतलब किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से ऑपरेशंस हो सकते हैं। जो वैलिड ऑपरेशंस नहीं है वो ये है, R1 को R2 के साथ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते, ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें हमने इस तरह से इसका ऑपरेशन करना है कि सो दैट वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो राइट हैंड साइड में है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे 1 चाहिए जो ऑलरेडी है, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स होता है। 2x2 मैट्रिक्स तो आसान होता है। अगर 3x3 मैट्रिक्स में भी करेंगे तो हम जनरली एल फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1। वंस यू डू द एल फॉर्मेशन, इसके बाद का काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ 0 चाहिए हमें, तो क्या करेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये अच्छा, ये कैसे आइडिया आया इस तरह के ऑपरेशन का, तो यहाँ पे 2 है, इसके सामने 1 है, 2 माइनस 2 0 होता है। तो मतलब इस रो में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 से माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स 1 -1। एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमने ऑपरेशन किस में किया है, R2 में किया है, तो सिर्फ R2 के एलिमेंट्स चेंज होंगे
R1 के एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो 0 और 3 + 2 5 हो गया। जो ऑपरेशन आपने यहाँ किया वही यहाँ पर करना है। तो R2 - 2 R1 है, तो 0 - 2 -2 हो गया और ये 1 हो गया। इधर ए लिख लो आप एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, 5 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो हम किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। R2 को 1/5 R2 लिख लिया और फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा ये R2 में ऑपरेशन किया है हमने, तो जिसमें ऑपरेशन किया सिर्फ उसी में चेंज होगा। रो 1 में सेम रहेगा 1 - 1, तो ये आपका 1 - 1 और इसमें आ गया 0 1 इक्वल्स टू, इसमें भी सेम ऑपरेशन यहाँ भी करना है। ये 1 0 होगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, तो 1 0 -2/5 और यहाँ पे 1/5 होगा, -2/5 हो गया, यहाँ पर 1/5 होगा, ठीक है। ये ए हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 1 0 1 L फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 0 चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, R1 + R2, ठीक है। तो ये 1 0 0 1 आ गया आपका, और ये मल्टीप्लाई करोगे 1 - 2/5 3/5 आ गया, और ये आपका -1/5 आ गया, -2/5 आ गया, ठीक है। इस तरह से तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा हुआ ना, ये A इन्वर्स हुआ, एंड दिस इज़ द वे वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन ही करेंगे हम, फिर वो कॉलम ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। अगर 1 मार्कर है, MCQ है, तो आप डायरेक्ट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का आप 2x2 मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये जस्ट एक ट्रिक है, ठीक है। तो A इन्वर्स जो है वो क्या होता है, हम जो ये है डायगोनल्स, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को ना हम अल्टर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं और इसके ना साइन को चेंज कर लेते हैं। इसका साइन माइनस था, प्लस कर लिया, और इसको माइनस कर लिया, ठीक है। तो अब जो ये मैट्रिक्स बना, आइदर दिस शुड बी द इन्वर्स ऑफ A, या फिर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1/5 हो सकता है। मतलब इसका इन्वर्स ये हो सकता है या इसके मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1/5 मल्टीप्लिकेशन में था, क्योंकि ये था 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है। तो 2/2 में आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 मार्कर के लिए ये काम आ सकता है। क्वेश्चन 5, ये है A मैट्रिक्स ले लिया, वी हैव टू फाइंड A इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसका निकालेंगे इनवर्स। तो अगेन A इक्वल्स टू हम IA लिखेंगे, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 0 1 ले लिया और इधर A ले लिया हमने, ठीक है, इस तरह से। अब हमने ऑपरेशन इस तरह से करना है सो दैट यहाँ पे 1 हो और यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 1 हो।
तो बच्चों यहाँ पे देखना है कि ये 2 के सामने जो एलिमेंट है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो प्लस या माइनस करने से नहीं आएगा, या तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या दूसरा जो ऑपरेशन होता है उसको इंटरचेंज ऑपरेशन कहते हैं। मतलब R1 को R2 से आप रिप्लेस कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये 7 4 और 2 1 हो गया। जो भी काम आप यहाँ करेंगे वही सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, 0 1 1 0 A हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो R1 माइनस 3 R2, तो R1 माइनस 3 R2 करोगे, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा इधर। तो ये 1 और 4 माइनस 3 1 2 1, यहाँ पे आपका आ गया -3 1 1 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे 0 कैसे आता है। तो R2 माइनस 2 R1 से 0 आएगा, 2 माइनस 2 0 होता है, तो R2 माइनस 2 R1 कर लेंगे। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1 1, फर्स्ट रो टू एज इट इज़ है, 0 माइनस 1, और इधर हो गया आपका 1 और माइनस 2 R1 किया है, तो +6, 1 + 6 7 आ गया, और ये आपका 0 माइनस 2 ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 1 चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो पहले यहाँ पर 0 लेते आते हैं हम। तो R1 प्लस R2, तो ये 1 0 0 -1, और यहाँ पे आपका आ गया -3 + 7 4 -1 7 -2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 चाहिए आइडेंटिटी के लिए, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, R2 में सिंपली -1 R2 कर लो, 1 0 0 1 4 -1 -7 और 2। तो ये जो हमारा आएगा ये इन्वर्स आएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 -1 -7 2 A। तो यहाँ तक 2x2 मैट्रिक्स किया। नेक्स्ट क्लास में 1 2 ऐसे मैट्रिक्स करेंगे जो जिसका इन्वर्स निकालना होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में ऐसा है, जिसमें आंसर आता है इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो करेंगे और फिर 3x3 मैट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को। तो लॉकडाउन में छुट्टियां चल रही है, इसको यूटिलाइज करिए आप लोग बच्चों, और वीडियो देख करके सब्सक्राइब जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा तो खुशी होगी, और कुछ नहीं है। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचेगा। कोशिश यही कर रहा हूं कि वीडियो लोगों तक, बच्चों तक पहुंचे, खासकर उन बच्चों तक जो ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।